Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. आई एम ऑल्सो गुड। तो जी सर्दियाँ तो अच्छी खासी आ चुकी हैं कराची में बनस्बत और शहरों के। कराची में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को इतनी ही बर्दाश्त है और कुछ लोगों को तो इतनी भी बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ मैं बना रही थी आज अपने लिए ऑमलेट। तो मैंने सोचा आज वेजीज़ ऑमलेट बनाते हैं। मतलब मैंने इसमें टमाटर भी डाला है, प्याज भी डाली है और हरी मिर्चें भी डाली हैं थोड़ी सी बारीक बारीक सी, और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। और मैंने इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, क्योंकि मुझे मिर्चें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने बिल्कुल वो थोड़े थोड़े से डाले हैं ताकि वो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए उसकी। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है फ्लिप, और मुझे ना ये ऑमलेट ना थोड़ा सही पका हुआ अच्छा लगता है। इसमें से कच्चे अंडे की स्मेल आती है ना, तो मुझसे खाया नहीं जाता। तो मैंने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के सेक लिया है। अब ये दूसरी तरफ से भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे अपनी प्लेट में। ये मुझे ऑमलेट ऐसे ही नहीं खाना, मुझे ना ज़्यादातर सैंडविचेस अच्छे लगते हैं, तो मुझसे ऐसे ही खाया नहीं जाता है ब्रेड के साथ या रोटी के साथ या पराठे के साथ। तो मैं ज़्यादातर सैंडविचेस ही खाती हूँ। तो आज मूड था कुछ टोस्ट करने का, तो मैंने अपना सैंडविच मेकर निकाला और फिर मैंने सोचा आज इस तरह से गरम गरम नाश्ता किया जाए। चाय भी मेरी रेडी हो रही थी साथ साथ, तो मैंने यहाँ पर इसको टोस्टर में रख दिया। इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे टोस्ट। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े का कलर आ गया था, और ये क्रंची क्रंची इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं इसके अंदर से। तो बस मैंने आज नाश्ता इस तरह से किया था। रूहान ने बस आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उसका कुछ मूड नहीं हो रहा था खाने का, तो मैंने ब्रेड पे जस्ट बटर लगा दिया है हल्का सा। तो मैंने कहा अगर वो खाएगा तो खा लेगा, अदरवाइज़ आज उसका मूड नहीं है कुछ भी खाने का, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो रहा है। फिर जी नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मुझे बनानी थी फ़िश। तो यहाँ हो गया था टाइम शाम का, तो हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि साथ साथ गरम गरम फ़िश बना लें। अभी खाना नहीं खाया हम लोगों ने, तो मैंने कहा ये आएंगे तो हम साथ ही गरम गरम फ़िश फ्राई कर लूँगी मैं, फिर वो खा लेंगे। यहाँ मेरी फ़िश भी फ्राई हो गई थी। वही सेम रेसिपीज़ हैं जो नॉर्मल सबके घरों में बनती है, बस मैंने इसको डीप फ्राई किया था कढ़ाई में, हल्का सा बेसन और बाकी मसाले सारे थोड़ा सा बेसन में डाल के, और इस तरह से मैंने इसको डीप फ्राई किया था। मुझे वो तवे वगैरह वाली ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, उसमें सारा मसाला उस पर ही रह जाता है। जिसमें भी आप बनाओ वो इतना मज़े की नहीं लग रही होती, पूरी टूट रही होती है, वो मज़ा नहीं आता खाने में। मुझे इस तरह की पसंद है, क्रिस्पी क्रिस्पी होती है। इसके ऊपर चाट मसाला डालें और नींबू निचोड़ के, तो ओए होए मज़े ही आ जाते हैं इसके तो। और सर्दी में तो फ़िश का मज़ा ही अलग है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था इसके ऊपर चाट मसाला, और इसके ऊपर मैंने नींबू थोड़ा सा निचोड़ कर फिर उस तरह से खाया था। हम लोगों ने शाम में ये खा लिया था, तो हम लोगों ने ये तकरीबन शाम में जल्दी ही खा लिया था। फिर मैंने कहा था रात में भूख लगेगी, तो रात में हम लोग राइस का कुछ कर लेंगे हल्का फुल्का सा। तो फिर मैंने तैयारी करी थी राइस की, और यहाँ पर मैं दोबारा फ़िश, जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना फ़िश देख रही हूँ, तो मेरे मुँह में दोबारा पानी आ रहा है। बहुत मज़े की बनी थी ये फ़िश। फिर जी खाना वाना खा के हम लोग बैठ गए थे, थोड़ी सी बातें बातें करी। फिर मैंने कहा चलो अब रात के लिए भी खाना तैयार कर लूँ, क्योंकि फिर एकदम भूख लगती है तो फिर बनाया नहीं जाता। आज मेरा मूड हो रहा था मटर पुलाव बनाने का, क्योंकि रात में शाम में हम लोग फ़िश खा चुके थे, तो सोचा है रात में कुछ हल्का फुल्का सा खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मटर पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। और एज़ यूजुअल मटर पुलाव फीका होता है, तो मेरे हस्बैंड को तो फीके खाने बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो उसके साथ कुछ ना कुछ लवाजमात तो चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ पे मटर पुलाव चढ़ाने के बाद मैंने साथ साथ बना ली थी रेड वाली चटनी, जो लहसुन की होती है। मुझे ज़्यादातर ग्रीन वाली चटनी पसंद है, लेकिन मैं चटनियाँ वैसे इतनी ज़्यादा नहीं खाती, तो मैंने इनके लिए बस चटनी बना ली थी रेड वाली। और मैंने तो उसको रायते के साथ खाया था, वेजीज़ का रायता जो होता है उस तरह का वो रायता बना लिया था मैंने डिश भर के, तो बस उसके साथ मैंने वो खाया। अच्छा, किसी किस्म का भी पुलाव हो, जब तक ये स्टॉक क्यूब ना डले ना, तो टेस्ट निकल कर ही नहीं आता। वैसे भी आजकल खानों में इतने जायके हैं नहीं, कितनी भी मेहनत से बना लें, कुछ भी कर लें, पता नहीं क्यों जैसे पहले दौर के टेस्ट आते थे ना खानों में, हमारे बचपन के जो टेस्ट थे वो अब नहीं आते खानों में। तो बस अब उनके लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है हमें, ताकि वो हमें पुराने वाले टेस्ट मिले, लेकिन फिर भी नहीं मिलते। इतने आ जाती है चेंजिंग के खा लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक डाल दी थी, और बस मैंने उसको मटर डाल के गलाने के लिए रख दिए थे। साथ साथ मैंने यहाँ पे मोहसिन की फेवरेट रेड वाली चटनी बना ली थी। वो इस पुलाव के साथ, मतलब वाइट पुलाव के साथ रेड चटनी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और मैंने अपने लिए बना लिया था वेजीज़ का रायता, कुकम्बर और टमाटर और प्याज, हरा धनिया, पुदीना सब डाल के उस तरह का मैंने रायता बना लिया था। तो मैंने उसको इस तरह से खाया था। अब ये ख़तरनाक सी चटनी मोहसिन खाएंगे शौक़ से, तो वैसे उन्होंने खाई भी बहुत शौक़ से थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नेक्स्ट डे कर रही हूँ, तो उन्होंने बड़े माशाल्लाह से शौक़ से खा ली थी ये चटनी।
और यहाँ पे रूहान कुछ मस्तियाँ कर रहा था, ठंड अच्छी खासी हो गई है तो ये फ्लोर पे ऐसे ही घूम रहा होता है, सॉक्स भी उतार उतार के फेंक देता है। लेकिन अब अच्छी खासी ठंड हो गई है तो ये है कि थोड़ी देर के लिए ये पहन लेता है, वरना कैप वगैरह ये सारी चीज़ें उतार उतार के फेंक रहा होता है, ये ज़्यादा शौक से पहनता नहीं है, इसको गर्मी भी बहुत लगती है। और बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो गया था, तो मैं रूहान को बोल रही थी कि आ जाओ साथ खाना खा लो। तो वो क्या करता है कि इसमें से ना सारे राइस में से मटर निकाल निकाल के खा लेता है और फिर राइस को ना बाद में खाता है, पहले सारे मटर खा लेगा इसमें से निकाल के। तो मैंने उसको पहले मटर खिला दिए थे इस तरह, फिर इसके राइस बच गए थे, मैंने इसके अंदर फ़िश शाम की इसकी मैंने रूहान का एक पीस रखा हुआ था, तो रूहान को इस तरह से मैश करके मैंने उसके अंदर फ़िश दे ली थी, तो इसने माशाल्लाह से ये भी खा लिया था। फिर रूहान की तबीयत जैसे सुबह से थोड़ी सी डाउन हो रही थी, तो मैंने चिकन सूप बना लिया था, मतलब ये यखनी वाला। तो मैंने रूहान के लिए ये बिल्कुल प्लेन रखा है, इसके अंदर काली मिर्चें नहीं डाली, बस थोड़ा सा सॉल्ट है, और मोहसिन और नबीहा के लिए काली मिर्चें डाल दी थी मग में। इसी तरह जी आज का भी दिन हमारा एंड हो गया। अभी सर्दियां हैं थोड़ी सी, तो मैं रूहान की वजह से बाहर नहीं निकल रही, तो बाहर के व्लॉग नहीं आएंगे, अभी थोड़े घर के ही आएंगे, फिर इंशाल्लाह बाहर जाएंगे तो आपसे बाहर की रूटीन भी शेयर करेंगे अपनी। तो रखें मुझे दुआओं में याद, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, सर्दी को करें एंजॉय, और यहाँ करते हैं हम व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।